तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज एक और हम प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनके जीवन में घटी एक सत्य घटना पे आधारित है। तो दोस्तों इस कहानी का जो शीर्षक है वो है कद्र करना सीखे। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को हम शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों एक और बात थी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी बातें और मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। उन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता था और वापस चला जाता था। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम नहीं आया। उसके बाद उसने आश्रम आना छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब बुद्ध उसके पास पहुँचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। अनुयायी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया। अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी चप्पल है और वह भी अब जगह जगह से फट चुकी है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताएं, ऐसे हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता। बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में सच्चाई थी और उसके कपड़े की हालत भी खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहाँ से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमद् अनुयायी ने उनसे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसे ही उन्हें कहा है वैसे ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमद् अनुयायी ने अपने नौकर्स के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश हो गया। अगले दिन बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़े की थी जो आपने हल कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ तुमने अपने कपड़ों का क्या किया। अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया। मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन पुराने पर्दों का क्या हुआ। बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी बोला, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया। बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी ने जवाब दिया।
पुराने पोछे का क्या किया वह भी बता दो। बुध ने अगला सवाल पूछा। वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा ही नहीं, इसलिए मैंने उसके तार तार अलग कर दिए और उसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाब से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात पर काफ़ी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु का कद्र करता है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो उन्हें आसानी से मिलने वाली वस्तुओं की कदर नहीं करते और ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वेस्ट कर देते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो हमें मिला है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमें और पाने की आशा होनी चाहिए। उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करके हमें अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद है तो उसे लाइक शेयर करें और मेरी बातें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।